हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर एनईपी बैच 2024 जो है उसी का गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है वही हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 4 पे हम पहुंच चुके हैं, वो अब हम स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इन इंडिया। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे जिसका टाइटल होने जा रहा है कास्ट। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन जो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी जो है ना, ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को। किसी भी इंसान की पहचान जो है उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। वो किस रिलीजन से जो है बिलोंग करता है, कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है और कौन से नेशन से बिलोंग करता है, या उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, ये सब जो है डिटरमाइन करती है उसकी जो है आइडेंटिटी क्या है। और जब हम इस टर्म की बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो ये रेफ़र किया जाता है उन पॉलिटिकल पोजीशंस को जो बेस्ड होती है ऑन द इंटरेस्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, या फिर जो है किसी एक आइडेंटिटी पे जो बेस्ड होती है कोई पॉलिटिकल पोजीशन या पॉलिटिकल पार्टी। उसे हम जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। इन सिंपल टर्म, जब जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शंस वगैरह लड़ती है, पॉलिटिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइडेंटिटी, यानी कि वो जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या किसी एक पर्टिकुलर जो है आइडेंटिटी के बेस पर जो है पॉलिटिक्स करता है या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है। उसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं या फिर पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है एडवोकेट करती है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ या फिर राइट्स ऑफ सम रिलीजन या राइट्स ऑफ सम अदर रीजन या कास्ट। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो एडवोकेट करता था राइट्स ऑफ दलित्स। ऐसे ही जो है बहुत सी पार्टियां जो है आइडेंटिटी बेस्ड है, यानी कि उनका जो है बेस जो है आइडेंटिकल है, वो डिपेंड करती है किसी ना किसी आइडेंटिटी पे, और वो पार्टीज़ जो है यूज़ करती है इन आइडेंटिटीज़ को एज दियर वोट बैंक्स। यूनिट का टाइटल मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम देखेंगे इसका पहला टॉपिक जिसका टाइटल है कास्ट। इसमें हम देखेंगे कास्ट किसे कहते हैं और इंडिया के अंदर जो है पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो है कास्ट का क्या रोल रहता है। जो ये टर्म कास्ट है ना, ये डिराइव हुई है पोर्टुगीज वर्ड जो है कास्टा उससे, जिसका मतलब होता है फैमिली, रेस या फिर लीनिएज। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम कास्ट का डेफिनेशन देखते हैं तो कास्ट जो है इंडिया की सोसाइटी के अंदर जो है माना जाता है एक ऐसा सोशल ग्रुप जहाँ पर जो है मेंबरशिप जो है लार्जली डिसाइड होती है बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि ऑन द बेस ऑफ बर्थ जो है किसी सोशल ग्रुप के अंदर जो मेंबरशिप होती है किसी इंडिविजुअल की, उसको डिसाइड किया जाता है। पहले क्या होता था, जो कास्ट सिस्टम होता था ना, वो जो है एसोसिएटेड होता था स्पेसिफिक प्रोफेशन से, यानी कि जिसका जो प्रोफेशन होता था उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है कास्ट असाइन किया जाता था। फॉर एग्जांपल, वर्ना सिस्टम जो है इन अर्ली वैदिक पीरियड जो है हमें ये देखने को मिला था कि वहाँ पर जो है वो फ्लेक्सिबल था, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण बनता था तो उसको जो है ब्राह्मण कहा जाता था, कोई जो है सोल्जर बनता था तो उसको जो है क्षत्रिय कास्ट में गिना जाता था, और अगर कोई जो है ट्रेड वगैरह करता था तो उसको जो है वैश्य कास्ट में गिना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें ये देखने को मिला कि जो कास्ट सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। फिर जो है जो क्षत्रिय का बेटा था ना वही क्षत्रिय बन सकता था, उसी को जो है क्षत्रिय में गिना जाता था। ब्राह्मण का बेटा जो था उसी को जो है ब्राह्मण गिना जाता था, और बाकी जो है इंक्लूड नहीं किए जाते थे इन कास्ट्स के अंदर। अब जो है किसी की कास्ट जो है डिस्क्राइब की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बर्थ। ये जो डिफरेंसेस है ना, यानी कि कास्ट को, किसी की कास्ट ये है किसी की कास्ट वो है, इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है चाहे आप कोई भी अचीवमेंट हासिल करो। जब हम इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो जो कास्ट सिस्टम है ना वो जो है ओरिजिनेट होता है 2500 ईयर्स एगो से, जिसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया है वैदिक एज से। लेकिन आजकल जो है ये कास्ट सिस्टम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदूज़ में जो है प्रेवेलेंट नहीं है, बल्कि ये जो है हमें मिलता है मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर भी, क्रिश्चियन सोसाइटीज़ के अंदर भी, और सिख्स के अंदर भी जो है हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है।
तो इंडिया के अंदर जो है कास्ट जो है माना जाता है ये एक सेंट्रल फैक्ट है सोशल स्ट्रक्चर का, इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर का। चलिए अब हम देखते हैं रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट का क्या रोल रहता है इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कास्ट्स है जिन्होंने जो है यूज़ किया है पॉलिटिक्स को एज अ टूल, ताकि वो जो है अपनी कंडीशंस को जो है बेटर कर सके और जो है अपने कम्युनिटी के गोल्स को जो है अचीव कर सके। उन्होंने जो है पॉलिटिक्स को यूज़ किया है एज अ टूल ताकि वो सिक्योर कर सके गवर्नमेंटल बेनिफिट्स और उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिल सके लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और पॉलिटिकल बॉडीज़ जो बाकी है उनके अंदर। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कास्ट का एसोसिएशंस होते हैं, जो कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस होते हैं, वो जो है हॉलमार्क बन चुके हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। दूसरा जो रोल हमें देखने को मिलता है कास्ट पॉलिटिक्स का वो है ये जो है एक वोट बैंक की तरह जो है काम करता है। सो इलेक्शंस के अंदर जो इसका रोल रहता है वो कुछ इस तरह होता है कि जो कास्ट जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट जो है पिलर बन जाता है इलेक्शंस के अंदर। सो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसको भी जो है सिलेक्ट किया जाता है ये देख कर के ये किस कास्ट का है। सो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसी कास्ट के जो है बंदे को जो है चुना जाता है एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। इससे क्या होता है उसकी कास्ट के लोग जो है उसको जो है सपोर्ट करने लगते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो कास्ट एसोसिएशंस होती है ना वो जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ड्यूरिंग इलेक्शंस। इवन कि डिफरेंट पार्टीज़ जो है वो जो है अलाइंसेस बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो बहुजन समाज पार्टी जो है ना, उन्होंने जो है वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं दलित्स के इंटरेस्ट्स को। सो वो जो है बहुत सारे दलित वोट्स जो है अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। थर्ड चीज़ हम देखते हैं पॉलिसी मेकिंग भी जो है इम्पैक्ट होती है कास्ट सिस्टम की वजह से। वो कैसे होती है, जैसे कि एफर्मेटिव एक्शंस होते हैं। एफर्मेटिव एक्शंस उन एक्शंस को कहा जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं ताकि वो जो है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है अपहोल्ड कर सके, यानी कि रिजर्वेशंस वगैरह दी जाती है SC ST OBC वगैरह को इन एजुकेशन, जॉब्स या फिर जो है लेजिस्लेचर, उससे हम एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। सो इसको भी यूज़ किया जाता है एज अ टूल टू मोबिलाइज द वोटर्स। वेलफेयर स्कीम्स भी जो है ना उनको भी जो है वो भी जो है इन्फ्लुएंस होती है कास्ट सिस्टम से। पॉलिसीज़ जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, स्कॉलरशिप्स, ये सब जो है डिज़ाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट कंसिडरेशंस। इफ़ वी लुक एट द कोलिशन पॉलिटिक्स तो उसके अंदर भी जो है कास्ट का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। कभी कभार जो है जो रीजनल कास्ट बेस्ड पार्टीज़ है जैसे कि DMK तमिलनाडु के अंदर या फिर RJD जो बिहार के अंदर है, इन सब को जो है बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है जब वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं विद, चाहे वो NDA हो या फिर UPA जो करंटली जो है इनकी कोलिशन है NDA के साथ। सो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कोलिशन गवर्नमेंट्स को। टू कंक्लूड वी कैन से कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर जब वो यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, सो वो जो है एक डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह जो है बन जाता है, जिसके एक तरफ जो है वो जो है एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को थ्रू रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, और दूसरे साइड से जो है वो जो है डिवीजन और आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नीड है बैलेंस करने की कास्ट बेस्ड जस्टिस को विद द विजन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, जो विजन दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और इसको बैलेंस करना इंडिया के लिए जो है एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। सो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।